लड़की ने सिर्फ अपने गुदा को धोया और जैसे ही वह मुड़ी उसने जो ओली की हुई छवि बाहर निकाली वह जीवित हो गई और सीवर से बाहर आकर अल्ट्रा लाइट स्पीड से बड़ा होने लगी। इस समय अजीब आवाज सुनकर छोटी मे ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन यह नजारा देखकर वह पल भर के लिए हैरान रह गई। बिना कोई हिचकिचाहट उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और भाग गई। हालांकि कोई फायदा नहीं, जल्द ही ओलिगे ने लड़की को पीछे धकेल दिया कि कोई रास्ता नहीं बचा। छोटी में डरकर झूमर को पकड़कर बचाव करने की कोशिश की, यह सोचकर कि ओलिगे के विद्युतीकरण से वह पथरा गया। यह देखकर कि उसने अस्थायी रूप से राक्षस को रोका, छोटी में ने मौका पाकर तेजी से कमरे से भागने की कोशिश की और लिफ्ट से निकलने का सोचा, लेकिन तभी ओलिगे ने फिर से पीछा किया। अच्छा हुआ कि दरवाजा समय पर बंद हो गया, लेकिन लड़की खुश होने से पहले राक्षस फिर से लिफ्ट के ऊपर आ गया और तुरंत लिफ्ट को रोक दिया। सौभाग्य से लड़की के भाई ने उसे ढूंढ लिया और सफलतापूर्वक उसे बाहर निकाल लिया। दरअसल ठीक एक दिन पहले सुबह लड़की की सहेली चुईहुआ उसे कार में बाहर ले जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह एक जादुई शक्तियों वाली कार थी। इसी बीच चुईहुआ ने अपने पूर्व प्रेमी दाशान को देखा और कार चलाकर उसका पीछा करने लगी ताकि वह कुछ सफाई मांग सके। छोटी मी के समझाने पर महिला ने पीछा करने का विचार छोड़ दिया, लेकिन किसे पता था कि सीवी हुआ के पैर फंस गए। मौके पर ही एक्सीलरेटर रुक गया। दुर्घटना से बचने के लिए महिला को कार को बिजली के खंभे से टकराना पड़ा, जिससे कार की रहस्यमय सामग्री छोटी मी के कप में गिर गई और महिला ने सीधा गाड़ी से उतरकर चली गई। समय पर सुनसान कार अचानक शुरू हुई और सीधे समुद्र की ओर बढ़ गई। जैसे जैसे कार की गति बढ़ती गई, महिला को कार से कूदकर बचने का तरीका सोचना पड़ा। उसने सफलतापूर्वक ट्रंक खोला और सुनसान कार के समुद्र में गिरने से पहले बाहर कूद गई। इस घटना के बारे में बिल्कुल अनजान छोटी मी एक पेय की दुकान पहुंची, जहां कर्मचारी ने जल्दी ही एक पेय तैयार किया। इंटरव्यू की जल्दी में महिला ने उसे एक ही घूंट में समाप्त कर दिया और फिर इंटरव्यू स्थल की ओर बढ़ गई। जब वे काम के बारे में बात कर रही थी, तभी अचानक से शाओमे की नाक से खून बहने लगा और खून अजीब तरीके से काला हो गया। महिला तुरंत घर लौट आई और बेसिन के सामने तेजी से उल्टी करने लगी।随后几人准备去找父亲，科技人才刚刚坐上地铁，灯光却突然熄灭，将小美与其他二人隔开。女人只能拼命奔跑，怪物则पीछा करते हुए। जब शाओमे कार्गो से बाहर निकली, उसने पाया कि स्टेशन का गेट पहले ही लॉक हो चुका था और जब उसने देखा कि राक्षस सामने आ चुका है, तो अच्छी बात यह रही कि महिला ने उच्च वोल्टेज देखा और उसे पहले के पत्थर में बदलने वाले राक्षस की याद आई। शाओमे ने हिम्मत बटोरी और प्लेटफॉर्म से कूद गई, फिर पटरियों के साथ दौड़ना शुरू किया। उसने सफलतापूर्वक खुली उच्च वोल्टेज को पार कर लिया, जबकि राक्षस उस पर चढ़ गया। जाकर तुरंत ही कार्बन में बदल गया और पीछे आ रही मेट्रो से टकराकर चूर चूर हो गया। महिला ने आखिरकार संकट से छुटकारा पा लिया और अपने भाई के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगी।